अस्सलामुअलैकुम। तो आज देखते हैं नसों के बारे में, यानी ये जो हमारी नसें नजर आती है इसके बारे में करना है डिस्कशन। चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस। आई थिंक 9th और 10th लेक्चर होगा, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं और समझ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, नसों के बारे में पढ़ना है। जब इनका काम अलग है तो नाम भी अलग होगा। सो लिखिए, सबसे पहले लिखनी है आर्टरीज, फिर उसके बाद सेकंड है वेन्स, एंड थर्ड है आपकी कैपिलरीज। ठीक है, तो जैसा इनका नाम वैसा ही इनका काम, अलग अलग। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ए फॉर आर्टरी। अच्छा, ब्लड जो होता है या तो बॉडी से हार्ट में जाएगा, यानी दिल में। क्यों? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, या फिर हमारे हार्ट से पूरी बॉडी पार्ट्स में आएगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है आर्टरीज। तो अब हमें ये देखना है कि डायरेक्शन क्या है ब्लड फ्लो की। जो डायरेक्शन है वो किधर साइड है, हार्ट की साइड जा रहा है यानी हार्ट की तरफ जा रहा है, या उससे दूर यानी बॉडी पार्ट के पास जा रहा है। तो क्या लिखना है, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी किधर हमारा जो ब्लड है, खून है, वो बह रहा है। तो क्या लिखा है, ए फॉर आर्टरीज और ए फॉर अवे। अगर अवे फ्रॉम दी हार्ट, अगर दिल से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम दी हार्ट, लेकर जा रही है नसें, तो हम उसे क्या कहेंगे, उन नसों को कह देंगे कि ये आर्टरीज हैं, क्योंकि हमारे ब्लड को दिल से दूर लेके जा रही हैं। और दूर कहाँ लेके जाएंगी, बॉडी पार्ट्स के पास। अब ये अवे लेके जा रही हैं, तो ये कहाँ लेके जा रही होंगी, ये लेके जा रही होंगी वेन्स टुवर्ड्स दी हार्ट। क्यों लेके जा रही होंगी, ऑक्सीजन फिल करने के लिए, उसको ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए। और ये जो थर्ड है जिसका नेम है कैपिलरी, तो इसका फंक्शन होता है, काम होता है, ये करता है हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, गैसेस हो, हार्मोन्स हो, तो उनको क्या करेगी, एक्सचेंज कराती है। कैसे, ब्लड से बॉडी सेल्स के पास पहुंचा देगी। ठीक है, कौन कराती है एक्सचेंज का काम, कैपिलरीज। अब इसके बाद आ जाइए, अभी मैंने एक चीज क्या बोली थी, मैंने सेकंड चीज बोली थी ऑक्सीजन। यानी क्या बोला था, अगर हमारा हार्ट आर्टरी से अवे फ्रॉम दी हार्ट, यानी दिल से दूर जा रहा है, यानी बॉडी पार्ट्स के पास जा रहा है, तो वो ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि बॉडी को जो मिल रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है। इट मीन्स कि वो ऑक्सीजनेटेड होगा। और जो हमारा हार्ट वेन्स के थ्रू हार्ट के दिल के पास जा रहा है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, तो वो पहले तो डीऑक्सीजनेटेड होगा ना। पॉइंट टू बी नोटेड, यस और नो। तो क्या लिखना है, यहां लिखना है कि ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजन यानी ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड। जब अवे फ्रॉम दी हार्ट जा रहा है तो ये तो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि पूरी बॉडी को मिलने वाला है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जब हार्ट के हमारे दिल के पास जा रहा है, क्यों जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो ये जनरल बात है कि ये डीऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और यहाँ पे बोथ, यानी या तो हो सकता है ऑक्सीजनेटेड है
या हो सकता है डीऑक्सीजनेटेड हो। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होगा, सब्सटेंस का एक्सचेंज होगा, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, गैसेस हो, या फिर हो हॉर्मोन्स। आ जाइए अब प्रेशर की बात देखिए, प्रेशर कहाँ कम होगा, कहाँ ज्यादा होगा, या मीडियम होगा। तो अब इसको क्या करना है, आर्टरीज को, आर्टरीज का काम है कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है। तो इट मीन्स जो प्रेशर लगाएगा तो इसका जो प्रेशर होगा वो हाई होगा। देन प्रेशर कैसे होगा, आर्टरीज का हाई होगा, वेन्स में जो है, वेन्स के थ्रू हार्ट के पास ब्लड आ रहा है, फिलिंग हो रही है। तो फिल हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर लो प्रेशर हो रहा है, इसको किसी को देना नहीं पड़ रहा, ये डायरेक्ट सिर्फ ले रहा है, यहाँ पे फिलिंग हो रही है ब्लड की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा प्रेशर मीडियम। प्रेशर कैसा होगा, मीडियम। अब आगे देखिए फोर्थ थिंग कि वॉल्स, इसकी वॉल्स कैसी होंगी, दीवारें, यानी कवरिंग कैसी होगी, यानी इसको हाई प्रेशर से ब्लड पहुंचाना है, तो इट मीन्स इसकी जो वॉल होंगी वो इलास्टिक होंगी, और साथ ही साथ इलास्टिक होंगी, इलास्टिक होंगी, प्लस साथ ही साथ कैसी होंगी, जो वॉल्स होंगी थिक होंगी, यानी मोटी होंगी, दीवारें मोटी हैं, क्योंकि इसको प्रेशर लगाना है, हाई प्रेशर लगाना है, बॉडी को ब्लड पहुंचाना है, किनको, आर्टरीज को। तो इलास्टिक होंगी ताकि वो खिंच सके, इलास्टिक हो सके, अगर ज्यादा प्रेशर से ब्लड आए भी तो वो फट ना जाए। इलास्टिक होंगी जैसे इलास्टिक को खींचते हैं। और दूसरी चीज कैसी होंगी, थिक होंगी। अब यहाँ नॉर्मल केस है कि फिलिंग हो रही है सिर्फ, यानी ब्लड बॉडी से आ रहा है, कहाँ, हार्ट में, तो प्रेशर कैसा था, लो। तो जो दीवारें होंगी वो कैसी होंगी, दीवारें होंगी थिन और नॉन इलास्टिक, क्योंकि इनको प्रेशर नहीं लगाना है, इसीलिए नॉन इलास्टिक है। यहाँ कैसी होंगी, थिन। और यहाँ पे कैसी होंगी, यहाँ पे होंगी वेरी थिन, यानी बहुत पतली, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेल्व। वेल्व को ऐसे समझो कि वेल्व क्या है, गेट्स है। तो ये बताओ गेट कहाँ होंगे, गेट्स हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो गेट है वो एब्सेंट होगा, क्यों है एब्सेंट, क्योंकि यहाँ पर देखो ब्लड जो है वो कैसे गया है, हाई प्रेशर से उसको बॉडी को पहुंचाना है, डन। और यहाँ पे जो वेल्व है, जो गेट है, वो प्रेजेंट होंगे, क्यों है प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर ब्लड फिल हो रहा है, आ रहा है, ब्लड की एंट्री हो रही है। अगर ये वेल्व ना हो तो ऐसा ना हो कि एक टाइम पे ये जो ब्लड है वो वापस चला जाए, जहां से आया था वहीं पे वापस चला जाए। तो ये गेट होते हैं आपके वेन्स में, और कैपिलरीज में भी होते हैं एब्सेंट, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है, कैपिलरीज क्या है। तो जरूर बताएंगे आप जल्दी से मुझे, A for arteries and A for away from the heart, जो हार्ट से दूर लेकर जाती हैं ब्लड को, और कहाँ पहुंचा देती हैं, पूरे बॉडी पार्ट्स में। तो पूरे बॉडी पार्ट को कैसा ब्लड मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। और प्रेशर कैसे होगा, प्रेशर हाई होगा, क्यों हाई है, क्योंकि पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाना है। देन उसके बाद क्या देखा था प्रेशर के बाद, कि वॉल्स जो होंगी, जो वॉल्स होंगी उनके, यानी कवरिंग होंगी, दीवारें होंगी, वो कैसी होंगी, मोटी और इलास्टिक, क्यों है, क्योंकि प्रेशर हाई है, ब्लड आ रहा है, तो वो मोटी होंगी और इलास्टिक, ताकि अगर प्रेशर, ज्यादा प्रेशर से भी ब्लड आए तो वो फट ना जाए। वेल्व एब्सेंट होंगे क्योंकि यहाँ पर बैकफ्लो का काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके वेन्स में, ताकि ब्लड बैक फ्लो नहीं कर जाए। तो रिलेट कर लेंगे तीनों को इसी से। आई होप इतना आपको जरूर समझ आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।